हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपकी रेलवे ग्रुप डी के अंदर कितनी गड़बड़ी हुई है, यानी कि उनके रेल को जारी करने में कितनी गड़बड़ी की गई है और बहुत से बंदों के साथ में चीटिंग की गई है। ऐसा हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो गई हो या फिर किसी अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा हो। लेकिन क्या होता है कि आज के दिन उन्होंने क्या अपनी सभी संबंधित साइट पर रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट उन्होंने जारी किया और उसमें आपका स्कोर मार्क्स और साथ साथ में पीईटी की शॉर्ट लिस्टिंग लिस्ट भी डालेगी। लेकिन क्या कुछ कैंडिडेट्स के तो नॉर्मलाइजिंग मार्क्स आपके बढ़े ही नहीं, बिल्कुल जितने थे उतने ही हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो आउट ऑफ 100 भी पहुँच गए, यानी कि 100 पार हो गए। यानी कि जितना आपके टोटल मार्क्स थे उससे भी ऊपर पहुँच रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 पहुँच रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर किसी कारण से हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनके 100 से ऊपर पहुंच जाए नॉर्मलाइजिंग मार्क्स। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनके स्कोर कार्ड दिखाऊंगा और उसमें आपको खुद ही आप पता लगा सकते हो कि उनके नॉर्मलाइजिंग मार्क्स कितने ज़्यादा बढ़े हैं। तो हो सकता है कि ये किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो या फिर किसी मिस्टेक से हुआ हो, लेकिन पता नहीं। लेकिन हो सकता है कि आपकी ये गड़बड़ी हुई, जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो आपका रिजल्ट वापस दोबारा जारी होने की पूरी संभावना है। क्योंकि इसकी जानकारी अगर आप ट्विटर के माध्यम से या फिर किसी मेल के माध्यम से रेलवे या फिर किसी अधिकारी को मेल करते हो या ट्विटर करते हो, तो जब उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो वापस जांचेंगे कि हाँ यार कुछ गड़बड़ी हुई है, तो फिर वापस उन्होंने वो रिजल्ट को जारी करेंगे और दोबारा मार्क्स के सहित रिजल्ट को पब्लिश करेंगे। तो भाई स्कोर कार्ड मैं दिखा रहा हूँ शुरू से लेके आपके जितने भी क्या आउट ऑफ 100 पहुँचे हैं। तो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा वीडियो को और बने रहिए अपने साथ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कि मेरे सामने एक कैंडिडेट्स का आपका एक स्कोर कार्ड है। इसमें आपका बाकायदा अजमेर बोर्ड से बैठा गया है बंदा। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है और रोल नंबर भी ये है। इसका नाम पंकज शर्मा है। इसमें आपके देख सकते हो कि नॉर्मलाइजिंग जो मार्क्स हैं वो 100.83122 आ गया है, यानी कि 100 से भी कितना पहुंच रहा है आपका 83122 आपके ज़्यादा आ रहा है। और इसमें पीटी के लिए आपको सिलेक्टेड बन रहा है, यानी कह सकते हो कि इसमें से 100 से इसके मार्क्स आपके ज़्यादा आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट एक और देखते हैं इसका। ये फ्रेंड्स मेरे पास सामने दूसरी है आपका, और इसमें ये गुवाहाटी बोर्ड से है कोई बंदा, और इसका जो रोल नंबर है वो आपका ये है। इसके अंदर आप ये आपका रजिस्टर नंबर है और ये आपका रोल नंबर है, और अजय नाम है इसका अजय कुमार गौतम। इसमें आपकी नॉर्मलाइजिंग अंक भी आप देख सकते हो 102.81396 है, यानी कि इसके भी आपके 100 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं 81396, और ये पीटी के लिए आपका क्वालिफाई है। ऐसी तीसरा है अपना, ये अपना तीसरा कैंडिडेट है वो आपका चंडीगढ़ से बोर्ड जोड़ से बैठा हुआ है। इसके अंदर आपका रोल नंबर रजिस्टर नंबर देखा जाए इसका, तो ये है इसका, ये रोल नंबर है इसका, और रविंद्र इसका नाम है। इसके नॉर्मलाइजिंग जो मार्क है वो 109.24533, यानी कि ये पीटी के लिए भी सिलेक्टेड है। यानी कि कहने के मतलब इसको 100 में से भी 9.24 आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, इसके भी आ रहे हैं। फिर देखते हैं, बात करते हैं किसकी, चंडीगढ़ की जो सेम टू सेम हुई है अपना। फिर चल देखते हैं ये कोई कैंडिडेट्स है। इसके हालांकि आपके नेम और वो रोल नंबर उन्होंने हिडन कर रखे हैं, और बाद में इनका नाम है आपका सौरव कुमार। इसका देख सकते हो कि इसके जो मार्क्स बढ़े हैं वो कितने सबसे बड़े ज़्यादा, यानी कि 148.35296, यानी कि इतने ज़्यादा मार्क्स, यानी कि 100 में से 48, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हो गया इनका 48 का। और इतना तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। और फिर ये पीटी के लिए सेलेक्ट किया है। आखिर ये ऐसी गड़बड़ी क्या कहाँ हो गई, यानी कि इतने मार्क्स तो किसी के बढ़ते नहीं है ना, आज तक किसी ने देखे कि इतने मार्क्स भी नॉर्मलाइजिंग के अंदर बढ़ जाएंगे कि वो उनके टोटल जो आउट ऑफ 100 होता है उससे भी पहुंच जाएगा। यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं उसके बाद मान लेते हैं 100 से 100 ओके करके आएगा बंदा, 100 में से 100 करके आ रहा है, फिर भी उसके नॉर्मलाइजिंग अंक बढ़ रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इस वजह से ये सबसे बड़ी गड़बड़ी आ रही है नज़र में, और सभी कैंडिडेट्स से परेशान भी हैं। कुछ कैंडिडेट्स के साथ में ऐसा भी हुआ है कि उनके नॉर्मलाइजिंग अंक बढ़े ही नहीं है, बिल्कुल 1% भी अंक नहीं बढ़ा। उनको लग रहा है कि उनकी शिफ्ट हार्ड थी, लेकिन ये सब रेलवे जाने कि उनकी तरफ से क्यों नहीं अंक बढ़े। लेकिन हाल फिलहाल में इन स्कोर कार्ड को देखते हुए तो ये बात तो जरूर समझ में आ रही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई जरूर हुई है। हो सकता है कोई
मिस्टेक हुई हो या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये गड़बड़ी जरूर हुई है। इसका रिजल्ट वापस आने की पूरी संभावना है। और इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप ट्विटर के माध्यम से या किसी मेल के माध्यम से रेलवे को भेजोगे तो वो वापस आपकी बात सुनेंगे और वापस गौर करेंगे कि आखिर ये स्कोर कार्ड में इतने नंबर कैसे बढ़ गए। अगर बढ़ भी गए, किसी कारण से बढ़ भी गए, तो उसका ऑथेंटिक रीजन भी आपको बता देंगे कि इस वजह से इनके अंक बढ़े। तो फिर हमें खुद टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना अधिकार है कि इस चीज़ को अपन पूछ सकते हैं किसी रेलवे के माध्यम से, जो अधिकारी है उनसे। अगर बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं उसका जवाब चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना था। इसका अधिक से अधिक अपने ट्विटर और जीमेल के माध्यम से आगे न्यूज़ पहुँचाएँ, और जिससे कि वो इस स्कोर कार्ड को देखें और बताएं कि ये सही है या गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस फ्रेंड्स ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि और भी कैंडिडेट्स हैं वे इसको देखें और आगे ट्विटर करें और ईमेल करें, जिससे कि वापस रिजल्ट आपका रिवाइज हो सकता है कोई 1-2 बंदा ऐसे भी हो जो बाउंड्री लाइन पर, तो वो अंदर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलती किसी नई न्यूज़ है, तब तक के लिए बाय।